नमस्कार साथियों। इससे पूर्व हमने परिभाषा प्रकरण के 1 से 4 तक के श्लोकों का अध्ययन किया, उनके अर्थों को समझने का प्रयास किया। आज हम अंगुलादिमान श्लोक संख्या 5 से लेकर के इस अध्याय के समाप्ति तक यानी कि श्लोक संख्या 10 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे और उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंगुलादिमानम यवोदरैरङ्गुलमष्टसङ्ख्यैः हस्तोऽङ्गुलैः षड्गुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्र द्वितीयेन तेषाम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। इह अष्टसंख्यैः यवोदरैः अंगुलम, अर्थात अष्टसंख्यैः, संख्यैः यह जो पद है वह तृतीया बहुवचन का पद है। इसका अर्थ होता है संख्याओं के द्वारा। तो कितनी संख्याएं? तो अष्ट संख्यैः, 8 संख्याओं के द्वारा। 8 संख्याओं के द्वारा क्या? तो यवोदरैः अंगुलम, अर्थात 8 यवोदरों के द्वारा। यवोदर अर्थात यव के दाने। तो 8 यव के दानों के तुल्य 1 अंगुल का प्रमाण कहा गया है। षड्गुणितैः चतुर्भिः अंगुलैः हस्तः, अर्थात 24 अंगुलों का एक हाथ होता है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह जो मान यहाँ पर पठित हैं वह स्टैंडर्ड मान है, अर्थात यह एक मध्यम मान है। यह मान सभी के लिए एक समान माना जाएगा। फिर कहते हैं चतुर्भिः हस्तैः दण्डः, 4 हाथ के बराबर एक दंड का प्रमाण कहा गया है। तेषां सहस्रद्वितीयेन च क्रोशः भवति, अर्थात तेषां का अर्थ हुआ दंडों के द्वारा। तेषां यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वह दंडानाम, यह दंड शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो सहस्रद्वितीयेन अर्थात 2000 दंड के बराबर क्रोशः भवति, एक कोश कहा गया है। आगे देखते हैं। योजनादिमानम, कहते हैं स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशतिवंशसंख्यैः क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम्, अर्थात क्रोशचतुष्टयेन योजनम, 4 कोश के बराबर एक योजन कहा गया है। तथा दशकेन कराणां वंशः, 10 हाथ के बराबर एक वंश प्रमाण कहा गया है। विंशतिवंशसंख्यैः चतुर्भिः भुजैः निबद्धं क्षेत्रं निवर्तनं स्यात्, कहते हैं विंशतिवंशसंख्यैः अर्थात 20 वंश के संख्याओं के तुल्य चतुर्भिः भुजैः, चारों भुजाओं से निबद्ध, अर्थात चारों भुजाएं, जो चारों उसके साइड्स हैं वो चारों साइड्स विंशति वंश के तुल्य, 20 बांस के तुल्य भुजा जब बनेगी तो उसको एक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। क्षेत्रम अर्थात उस क्षेत्र के जो चारों साइड्स हैं, चारों भुजाएं हैं, वह 20
पांस के तुल्य होंगे। फिर आगे देखते हैं घनहस्तादिमानम। हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैः यद्वादशास्त्रं घनहस्तसंज्ञं धान्यादिके यद् घनहस्तमानं शास्त्रोदितामागधकारिका सा। हस्तोन्मितैः विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैः यद् द्वादशास्त्रं घनहस्तसंज्ञम्। अर्थात हस्तोन्मितैः हाथ के बराबर, एक हाथ के बराबर लंबा चौड़ा और उतनी ही उसकी गहराई, इस प्रकार से 12 कोनों वाला एक घनहस्त कहलाता है। अब यह घनहस्त क्या है? इस घनहस्त के द्वारा अन्न का मापन किया जाता था। तो इस प्रकार से एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा। हस्तोन्मितैः विस्तृति दैर्घ्यपिण्डैः द्वादशास्त्रम घनहस्त संज्ञम। उसकी घनहस्त संज्ञा कही गई है, उसकी घनहस्त यह संज्ञा दी गई है। धान्यादिके यत् घनहस्तमानं सा शास्त्रोदिता मागधकारिका भवति। कहते हैं कि यह जो घनहस्त संज्ञा की गई है, वह घनहस्त संज्ञा धान्यादि तौल में प्रयोग की जाती थी। विशेषतः मगध देश में इसका व्यवहार किया जाता रहा है। आगे कहते हैं द्रोणादिमानम। द्रोणस्तु खार्या खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थाङ्घ्रिराज्यैः कुडवः प्रदिष्टः। इसका अन्वय देखते हैं। कहते हैं इह खलु खार्याः षोडशांशः द्रोणः भवति। द्रोण जो है वह खार्या का षोडशांश कहा गया है। द्रोण चतुर्थ भागः आढकः स्यात्। यह जो द्रोण है, उस द्रोण का चतुर्थ भाग एक आढक माना जाता है। आढकस्य चतुर्थांशः प्रस्थः। इसी प्रकार से आढक का चतुर्थांश एक प्रस्थ कहलाता है। प्रस्थांग्रिः आद्यैः कुडवः प्रतिष्ठः। प्रस्थ का अंघ्रि, अंघ्रि कहते हैं चरण को, एक चतुर्थांश को। तो प्रस्थ का जो चतुर्थांश है वह आद्यैः आचार्यों के द्वारा कुडवः प्रदिष्टः, कुडव कहा गया है। प्रदिष्टः अर्थात उपदिष्टः, ऐसा उन आचार्यों के द्वारा कहा गया है। अर्थात जो खारी है उसके 16वें भाग को द्रोण, द्रोण के चौथे भाग को आढक, आढक के चौथे भाग को प्रस्थ एवं प्रस्थ के चौथे भाग को कुडव, यह संज्ञा दी गई है। अब हम यवनों के द्वारा जो प्रचारित मान है उसको देखते हैं। कहते हैं पादोन गद्यानकतुल्यटङ्कैः द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र सेरः मणाभिधानं खयुगैश्च सेरैः धान्यादितौल्येषु तुरुष्कसंज्ञा। अर्थात पादोन गद्यानक, गद्यानक का पादोन, पादोन मतलब एक पाद एक चरण कम, यानी कि 3/4। एक वृत्त में 4 चरण होते हैं, उसमें से एक चरण को ऊन कर देंगे, एक पाद को ऊन कर देंगे, अर्थात 3/4। तो यह जो 3/4 है पादोन, किसका? गद्यानक का।
तो गद्यानक का 3/4 वह एक टंक कहलाता है। फिर कहते हैं द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र सेरः। द्विसप्ततुल्यैः अर्थात 72 टंक का एक शेर होता है। फिर कहते हैं मणाभिधानम खयुगैश्च शेरैः। शेरैः शेर का खयुग, खयुग अर्थात ख शून्य युग 4 यानी कि 40 शेर का एक मण कहा जाता है। धान्यादि तौल्येषु तुरुष्क संज्ञा, तुरुष्क यानी कि यवन, यह जो संज्ञा है वह यवनों के द्वारा धान्य इत्यादि के तौल्य में प्रयोग की जाती रही है। आलमगीरशाह प्रचारितमानम् द्व्यङ्केन्दुसङ्ख्यैर्धटकैश्च शेरः तैः पञ्चभिः स्याद्धटिका च ताभिः मणोस्तभिः स्त्वालमगीरशाः कृतातृसंज्ञा निजराज्यपोर्षु। कहते हैं द्व्यङ्केन्दु संख्यैः धटकैः शेरः। द्वय मतलब 2, अंक मतलब 9 और इंदु अर्थात 1। अंकानाम वामतो गति, इस सिद्धांत के अनुसार 192 धटक का एक शेर कहा गया है। द्व्यङ्केन्दु संख्यैः धटकैः शेरः तैः पंचभिः धटिका च स्यात्। कहते हैं 5 शेर का एक धटिका होता है। ताभिः अष्टभिः मणः, इसी प्रकार से 8 धटिका का एक मन कहलाता है, एक मन कहा जाता है, मण। अत्र तो निज राज्यपोर्षु आलमगीर शाह कृता संज्ञा। आलमगीर शाह के द्वारा अपने राज्य में यह संज्ञाएं दी गईं, यह मान दिए गए। इस प्रकार से यह जो अध्याय है वह उसका आखिरी श्लोक है कालादि परिभाषा। शेषाः कालादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेयाः। कहते हैं कि जो शेष कालादि परिभाषाएं हैं वह लोक से, समाज से, व्यवहार से सामान्यतया सभी जानते हैं या जानना चाहिए। अब वह संज्ञाएं, तात्कालीन संज्ञाएं क्या हैं? तो कहते हैं 6 प्राण का एक पल होता है। यह प्राण क्या है? तो कहते हैं कि एक स्वस्थ सुखासीन व्यक्ति एक दीर्घोश्वास में जितना समय लेता है उसी को एक प्राण कहा गया है। तो इस प्रकार के 6 प्राण के तुल्य एक पल, उसी प्रकार से 60 पल के बराबर एक घटी, फिर 2 घटी का एक मुहूर्त, इसी प्रकार से एक प्रहर, एक दिन, यहाँ पर 3-4 मुहूर्त का एक प्रहर बताया गया है। 8 प्रहर होते हैं एक दिन में। तो हम इसको गणित के द्वारा उपपत्ति कर सकते हैं कि 60 घटी एक दिन में, तो 60 घटी में कितने प्रहर, तो हमको एक प्रहर में कितनी घटी होती हैं उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 घटी बराबर एक मुहूर्त होता है और एक अहोरात्र में 60 घटी होती हैं। तो 60 को 2 से भाग दे देंगे तो एक अहोरात्र में कुल मुहूर्तों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी जो कि 15 होती हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको आज के तात्कालीन जो काल के मान दिए गए हैं उसको और आज के मान को आपस में कंपेयर करना चाहें तो देख सकते हैं कि 24 घंटे बराबर एक अहोरात्र और 60 घटी बराबर एक अहोरात्र, इन दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो 2.5 घटी बराबर
1 घंटे का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो मान दिए हुए हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र, 15 दिन का 1 पक्ष, 2 पक्ष का 1 मास, 2 मास की 1 ऋतु, इसी प्रकार से 6 ऋतु का 1 वर्ष, और जो अयन है वह 6 महीने के होते हैं, सौम्यायन और याम्यायन। तो यह जो परिभाषाएं हैं आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो परिभाषा प्रकरण है वह आज इस वीडियो में समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हमारा प्रतिपाद्य विषय होगा अभिन्न परिकर्माष्टक।